सीमा की शादी एक बहुत ही रईस खानदान में हुई थी और जो सीमा का हस्बैंड था वो अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था। तो सारा पैसा, उसका जितना बिजनेस था, सब कुछ सीमा के बच्चों के नाम होने वाला था। लेकिन शादी के कुछ सालों बाद जैसे ही उनके बच्चे थोड़े समझने वाले हुए, थोड़े बड़े हुए, सीमा के हस्बैंड की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई और सीमा के बच्चे और सीमा अकेले हो गए। उतना सारा पैसा, सारी चीजें, जो घर संभाला, सब कुछ था, सब कुछ सीमा के हाथ पे आ गया। अब सब कुछ उसे ही करना था। सीमा के फैमिली में उसके सास ससुर भी इस टाइम नहीं थे और चीजें मैनेज करना बहुत मुश्किल था। अपने हस्बैंड का बिजनेस भी देखना है, घर को भी संभालना है, बच्चे भी इतने बड़े नहीं थे उसके कि सब कुछ देख सके इकट्ठे। तो सीमा ने अपनी बहन को कॉल किया और उन लोगों से पूछा अगर वो आके रह सकते हैं क्या। तो सीमा की बहन और सीमा की मम्मी कुछ टाइम के लिए उनके बच्चों के साथ रहने के लिए आ गई। ये घर इनका एक ऐसा घर था जो उन्होंने रिसेंटली खरीदा था, जहाँ पे अभी ये लोग रह रहे थे। लेकिन अब ऐसा था कि सीमा की प्लानिंग्स कुछ और थी और उसने एक दूसरे शहर में घर खरीदने की सोची। ज्यादातर जो बिजनेस वाले लोग होते हैं वो डिफरेंट शहरों में घर खरीदते रहते हैं। तो सीमा को एक लोकेशन अच्छी लगी जहाँ पे सुविधाएं बहुत ज्यादा अच्छी थी, सब कुछ बहुत अच्छा था। तो सीमा को लगा यहाँ पे अच्छे रेंज में घर मिल जाएगा तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई का सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाएगा और गाँव वाला घर तो अपना है ही। तो ये सब सोच के सीमा के हाथ एक बहुत अच्छी डील लगी, जिसमें वो जो घर था वो एक बड़ी बिल्डिंग में 2 फ्लोर का एक फ्लैट था। मतलब फ्लैट डिफरेंट थे, एक ऊपर नीचे फ्लोर पे, लेकिन वो आप खरीद के एक साथ कस्टमाइज करवा सकते हो, ऐसा ऑप्शन था। और वो जो फ्लैट था बहुत ही कम पैसों में बिक रहा था और थोड़ा सा रिनोवेट करना बाकी था। बाकी वो ऑलरेडी कस्टमाइज था, जिसने भी बेचा था उसको पहले, ब्रोकर को, वो पहले से ही कस्टमाइज कर रखा था उसने। तो सीमा के हिसाब से वो घर जैसा चाह रही थी वैसा था, साथ में रेट बहुत कम था। जिस हिसाब से उस जगह की वैल्यू थी उस हिसाब से अभी रेट कुछ भी नहीं था। सीमा को लगा कि अच्छा सौदा है और अभी अगर ये घर खरीद लिया तो आगे जब भी कभी बेचेगी उसको तो अच्छी खासी रकम मिलेगी इसके बदले में। और सीमा को वहाँ पे शिफ्ट भी होना था बच्चों के साथ में। तो सीमा ने सारी डील फाइनल कर दी, सब कुछ लगभग हो चुका था। तो सीमा की जो मम्मी थी उन्होंने बोला कि अगर सब कुछ फाइनल हो चुका है तो क्यों ना तुम लोग ये पुरानी यादें छोड़ के नए घर में जाके शिफ्ट हो जाओ और वहाँ अपनी जिंदगी नए सिरे से स्टार्ट करो। तो सीमा ने अपनी माँ को बोला कि नहीं, वो सब तो हम करेंगे, लेकिन अभी मैं चाहती हूँ घर को थोड़ा अच्छे से रिनोवेट करवा दूँ, थोड़ा सा और अच्छे से जो डेकोरेशन होता है वो सब लगवा दूँ और थोड़ा बहुत चीजें मैं अपने एंड से करवाना चाहती हूँ। तो इसके लिए कुछ टाइम लगेगा, तो उसके बाद हम शिफ्ट होंगे। तो सीमा की माँ इस चीज के लिए मान गई। अब वो लोग बच्चे का ध्यान रखते, सीमा दूसरे शहर जाती, बिजनेस देखती अपने पति का और चीजें इधर उधर जो भी थी वो सब डील करती। अब वो टाइम आ गया जब सीमा को और उसकी फैमिली को उस घर में शिफ्ट होना था, जो नया घर इन लोगों ने लिया था। ये घर जब ये लोग शिफ्ट हुए, इनको सपनों के जैसा घर लगा। वो इतना सुंदर घर, बहुत अच्छा लगता था वहाँ पे और शांति थी, सामने जो एक व्यू होता है वो अच्छा सा था, सब कुछ बहुत प्यारा था। और सीमा के तो मन मुताबिक घर था तो वो भी बहुत खुश थी। लेकिन उस घर में पता नहीं क्या वियर्ड हो रहा था कि जो सीमा की बच्ची थी वो और उसका भाई दोनों अपना रूम छोड़ के सीमा के रूम में आ जाया करते थे। रात में जैसे ही 11 सवा 11 होता, मैक्स तो मैक्स 12 बजते, सीमा के दोनों बच्चे सीमा के गेट के बाहर नॉक करने लग जाते। जैसे ही सीमा गेट खोल के देखती, दोनों बच्चे उसके सामने खड़े होते और सीमा पूछने लगती, बेटा क्या हो गया। तो दोनों बच्चों का एक ही जवाब होता कि उस कमरे में हमें नींद नहीं आ रही है। तो सीमा ने 1-2 दिन बच्चों को सोने दिया अपने साथ, लेकिन सीमा देखती गई कि उसके बच्चे अब रोज उसके रूम में आके सो रहे हैं। तो सीमा ने एक बार बच्चों को अपने बातों में समझाया कि बेटा अब देखो, मुझे बाहर जाना होता है, काम करने होते हैं, तो ऐसी आदत मत लगाओ कि तुम लोग मेरे साथ ही रहोगे, मेरे साथ ही सोओगे। तो तुम लोग अपने रूम में सोने की कोशिश करो और नींद आ जाएगी, नया घर है। बहुत समझाया। लेकिन सीमा की जो बेटी थी वो बड़ी थी और उसने सीमा को बोला कि मम्मी वो बात नहीं है, बात ये कि उस रूम में ना बड़ा अजीब सा लगता है और लगता है कोई हमारे साथ में वहाँ पे है। और कई बार मैं कोशिश करती हूँ लेकिन मुझे नींद नहीं आती, बहुत करवटें बदलती हूँ बट बिल्कुल नींद नहीं आती। तो सीमा ने कहा चलो कोई बात नहीं। सीमा को ये लग रहा था कि वो बच्चे हैं अभी और घर शिफ्ट हुआ है तो उनको थोड़ा टाइम लग रहा है नींद आने में और सब कुछ समझने में अभी। अब ऐसे ही दिन ढलते गए और सीमा अभी फिलहाल छुट्टी लेके घर पे ही थी तो कुछ खास दिक्कत नहीं आई। एक रात की बात थी, सीमा ऐसे ही पानी पीने के लिए उठी, अपने रूम से बाहर निकल के सीढ़ियों से होते हुए नीचे गई और उसको पानी चाहिए था तो किचन की तरफ आगे बढ़ती गई। अब जो किचन का साइड था उसी साइड में सीमा के बच्चों का रूम था
दोनों जो बेटी और बेटा था उसका एक ही रूम था। और सीमा देखती क्या है कि जो उसके बच्चों का रूम है उसका गेट खुला हुआ है और अंदर लाइट नहीं जल रही है, लेकिन रोशनी भी अच्छी खासी आ रही है। अब सीमा ने जैसे ही वो रूम खुला देखा, वो सोच में पड़ गई कि जब बच्चे ऊपर हैं तो डोर तो उनको लॉक करना था, लेकिन अभी कौन गेट खोल के चला गया। खैर वो ये सोच रही थी और सोचते सोचते वो बच्चों के रूम की तरफ आगे बढ़ने लग गई। आगे बढ़ते बढ़ते सीमा को एकदम से ऐसा लगा जैसे कि उसने किसी को देखा है कि वो उसके बच्चों के बिस्तर पे बैठा हुआ है, एकदम कोई बड़ा सा आदमी टाइप का, कोई बहुत बड़ा सा एकदम होता ना, कभी कभी हम पलक झपकते कुछ देखते हैं, वैसा कुछ उसको दिखाई दिया। लेकिन दूसरे ही पल में वहाँ कुछ भी नहीं था, एक बस रोशनी सी थी जो दूर से दिखाई पड़ रही थी, मतलब बेड दिख रहा था वहां से। सीमा आगे बढ़ती गई। जैसे ही सीमा गेट के पास पहुंची और बस गेट को पुश करने वाली थी पूरा गेट खोलने के लिए और अंदर देखने के लिए कौन है, गेट पूरी ताकत से बंद हुआ और बहुत तेज आवाज आई। गेट बंद करने की आवाज आती है ना, सब कोई बहुत गुस्से में बंद करे गेट, जब एकदम वैसी आवाज। सीमा डर गई एकदम, ऐसे गेट बंद हुआ इस वजह से, और चिल्ला के उसने अपनी बहन को बुलाया। जैसे ही उसकी बहन नीचे आई, सीमा ने एकदम पैनिक होके बोलना शुरू कर दिया कि इस रूम में कोई था, मुझे लगता है मैंने किसी को देखा और एकदम से गेट मेरे मुंह पे बंद कर दिया किसी ने। और सीमा बहुत सीरियस थी और बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि वो मजाक कर रही हो या उसका नेचर इस टाइप का हो। सीमा बहुत डरी हुई थी, लेकिन उसकी आवाज में गुस्सा सा झलक रहा था। सीमा और उसकी बहन ये सब बातें कर रहे थे। इसी बीच में सीमा की मम्मी और दोनों बच्चे आंखें ऐसे मसलते हुए बाहर आए और अपनी मम्मी को पूछने लग गए, मम्मी क्या हो गया। तो सीमा बच्चों को क्या ही बताती, सीमा ने बच्चों को समझाया और वापस सोने भेज दिया। और जो सीमा की बहन थी वो काफी डरी हुई लग रही थी। तो सीमा ने पूछा कि जो भी मैंने देखा, जो कुछ भी मेरे साथ अभी हुआ, वो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो। तो सीमा की बहन कहने लग गई कि जो आज आपने एक्सपीरियंस किया वो मैं काफ़ी दिनों से एक्सपीरियंस कर रही हूँ, लेकिन मैंने कभी आपको या फिर मम्मी को ऐसा कुछ बोला नहीं, क्योंकि फिर आप लोग मुझे या तो पागल बोलोगे या फिर इन सब चीज़ों पे विश्वास ना करके उनको इग्नोर करोगे, और शायद हो सकता है मेरा वहम भी हो, लेकिन मैंने एक बार ही नहीं बहुत बार इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया। तो सीमा ने अपनी बहन को बोला कि अच्छा तुम बताओ मुझे, तुमने क्या एक्सपीरियंस किया, तुम्हें क्या दिखाई दिया इस घर में। तो सीमा की बहन वो एकदम इमोशनल होके बोलने लग गई कि जब से हम इस घर में आए हैं उसके दूसरे या तीसरे दिन से मुझे इस घर में किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। हर टाइम मुझे लगता है कि कोई हमारे साथ में है, इस घर में हमारे साथ जो हम लोग रह रहे हैं इसके अलावा भी कोई है यहाँ पे। अब सीमा की बहन कहने लग गई कि उसकी एक रात आँख खुली जिस टाइम उसको ऐसा लगा जैसे उसका गला एकदम सूख रहा है, पानी की बहुत प्यास लगी है उसे, और वो पानी लेने के लिए जब उठी तो उसको अपने रूम में बहुत भीनी भीनी खुशबू सी आ रही थी, बहुत हल्की खुशबू, जो कि किसी चीज की खुशबू, शायद मतलब फूलों से परे कुछ ऐसे खुशबू होती ना, उससे भी खुशबू थी अलग सी। अब वो खुशबू पता नहीं कहाँ से आ रही थी और इस पे इतना ध्यान नहीं दिया सीमा की बहन ने। वो आगे बढ़ने लग गई हॉल के साइड में पानी भरने के लिए अपने जग में। आगे जाते जाते उसकी बहन को दिखाई दिया कि जग में तो पानी नहीं है, एकदम टेबल पे जो जग रखा हुआ है बिल्कुल खाली है। ये सब जब चलते हुए सोच रही थी नींद में सीमा की बहन, उसको उस टाइम तक भी लग रहा था कि वो इसके साथ चल रहा है, जैसे कोई कदम से कदम मिला के चल रहा हो। इवन उसको साथ में जो भी चल रहा था उसकी सांसों की आवाज भी आ रही थी एकदम क्लियरली। अब जब वो आगे बढ़ी पानी लेने के लिए किचन में, तो उसको लगा जैसे कि कोई उसके साथ में आके एकदम खड़ा हुआ है, जहाँ से वो पानी फिल कर रही है एकदम उसके साथ खड़ा हुआ है। कोई भी दिख नहीं रहा था उसे, कुछ भी नहीं दिख रहा था, बस उसको सब कुछ अभी महसूस हो रहा था। और जैसे ही पानी भर के वो मुड़ के जाने लग गई, एकदम उसको वैसा महसूस हुआ कि कोई सामने से आके उसे टकराते हुए आगे निकल गया, जबकि वहाँ कोई भी नहीं था, आसपास कुछ नहीं था सिवाय थोड़ी सी लाइट के, और इंसान तो कोई था ही नहीं। अब सीमा की बहन उस दिन जाके सो गई, जो भी उसके साथ हुआ उसने इस चीज को इग्नोर किया, लेकिन ये चीजें रेगुलर उसके साथ होने लग गई। उसको हमेशा महसूस होता कोई उसके साथ में है, उसके रूम में कोई है, उसके रूम में हमेशा एक खुशबू सी आती ही रहती, बहुत लाइट खुशबू। अब ये चीजें होती रही डेली थोड़ी थोड़ी करके, लेकिन जब भी सीमा की बहन घर पे अकेली होती ये चीजें एकदम एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ जाया करती, और सीमा की बहन को
एकदम लगता कि उसको कोई मारना चाहता है। सीमा की बहन बताने लग गई कि एक बारी वो घर में अकेली थी और बार बार उसे लगे जैसे कोई उसके सर पे बहुत तेज से हथौड़ा मारने की आवाज आती है, जैसे कोई छत पे हथौड़ा मारे जहाँ पे आप बैठे हो, एकदम वहां पे कोई बहुत तेज मारे दीवार पे, एकदम ऐसा लगे जैसे छत टूट के नीचे गिर जाएगी एकदम सर पे, वैसा। और उस थक थक आवाज से, मतलब वो हथौड़े की आवाज जो भी छत पे से आ रही थी, उस आवाज से सीमा की बहन को बहुत इरिटेशन हो रही थी। उसको लगा था कि ऐसा ना हो कि सच में कोई छत तोड़ के गिरा दे नीचे। वो एक कमरे से दूसरे कमरे में जाए, जिस कमरे में जाए उस कमरे में वो आवाज आने लग जाए, वो उस कमरे से निकल के उस कमरे में जाए, इवन फ्लोर्स तक उसने चेंज करके देखे, तब भी उसको जिस फ्लैट में रह रहे हैं ऊपर, फिर भी उसको आवाज आ रही कि कोई वहाँ पे मार रहा है हथौड़े से। उसको बहुत वियर्ड लगा सब कुछ, बहुत ज्यादा वियर्ड। और ये एक दो बार की घटनाएं नहीं है, बहुत सारी चीजें उसके साथ में हुई जो उसने महसूस की। उसके साथ किसी इंसान का होना या किसी आत्मा का होना उसने हमेशा महसूस किया। और यही सब बताते बताते वो अपनी बहन को रोने लग गई और कहने लग गई, कब से सब कुछ मैं अकेले महसूस कर रही हूँ और मैं किसी को बता नहीं पाई, मम्मी को या तो मैं बता नहीं सकती क्योंकि तुम लोग मानते नहीं, और बच्चों को बताना मतलब उनको डराना हो गया, तो मैं उनको बता नहीं सकती। लेकिन जो भी चीज़ हो, कुछ ना कुछ इस घर में ज़रूर है जो हमें परेशान कर रहा है, स्पेशली मेरे साथ चीज़ें देखी जाएं तो। और बच्चे शायद इस बारे में नहीं जानते, लेकिन उन पे भी शायद इसका असर आज नहीं तो कल पड़ने वाला है। सीमा समझ गई थी कुछ ना कुछ तो होएगा ही, वरना उसकी बहन कभी इतना चीज़ों को लंबा चौड़ा बना के नहीं बताएगी। अब सीमा ने क्या किया कि सीमा ने, जो पंडित जी होते हैं ना, जो आत्माओं को बांध दिया करते हैं किसी सर्टेन जगह पे या उसको वहां से निकाल देते हैं, कहीं और कैद कर देते हैं, वो एक्सपर्ट जो होते हैं सब चीजों में, उनको बुलाया और उनको बुला के घर में सब कुछ दिखाया और पूछा कि क्या दिक्कत है इस घर में। पंडित जी ने बहुत देर तक कुछ मंत्र वगैरह पढ़ा, कुछ सोचा, और कुछ देर बाद उन्होंने बोला, घर तुमने कब लिया? तो सीमा ने बोला कि ये घर तो मैंने अभी लिया है और ज्यादा टाइम नहीं हुआ, हमें 1-2 महीने हुए इस घर में शिफ्ट हुए अभी। तो पंडित जी ने बोला कि तुम्हें पता नहीं उसने 1-2 महीने भी कैसे रहने दिया यहाँ से, जितनी जल्दी हो सके इस घर को छोड़, क्योंकि इन जिन्नों का कोप जो है वो बढ़ता जा रहा है और ये बस इसी उम्मीद में है कि तुम इस घर को छोड़ दोगी। लेकिन अगर तुम इस घर को नहीं छोड़ोगी तो इन सब चीजों का असर तुम्हारे बच्चों पे बहुत जल्दी दिखाई देने लग जाएगा। सीमा बहुत तेज डर गई कि जिन्नों का असर? जिन? तो पंडित जी ने बोला, हाँ, जहाँ तुम लोग रह रहे हो यही सेम जगह एक जिन्नों का बसेरा भी है और यहीं पर जिन और उसका परिवार रहता है और वो नहीं चाहता कि तुम लोग यहाँ पर रहो। तो जितनी जल्दी हो सकता है अपने बच्चों के साथ इस घर से कहीं दूर चले जाओ और कहीं और जाके रहो, लेकिन बस इस घर को ताला लगा दो। सीमा तो बहुत चौंक गई और बोलने लग गई कि पंडित जी, अभी तो हमने घर खरीदा और बेच दूंगी तो मैं कहाँ जाऊंगी और कितना सब कुछ कौन खरीदेगा इस घर को जो इतना हॉन्टेड है। पंडित जी ने बोला कि देखो, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, जिससे लिया है उससे बात करो जो कुछ भी है, लेकिन इस घर में तुम लोग रह नहीं पाओगे और अगर जबरदस्ती रहना चाहोगे तो तुम में से कोई ना कोई मरता रहेगा और ये घर तुम्हें कभी भी सुखी रहने नहीं देगा। अभी तुम्हारी बहन को सब महसूस हो रहा है क्योंकि शायद उसकी जो ऐसे ग्रह नक्षत्र होते हैं ना, वो थोड़े से वीक हैं, लेकिन बहुत जल्दी तुम सब भी इसका अंजाम देखने लग जाओगे क्योंकि अभी उनको ये उम्मीद है कि तुम लोग निकल जाओगे इस घर से। अब ये सब सुनने के बाद में सीमा समझ नहीं पा रही थी करे क्या, कि ये सब जो हो रहा है ये होने दे नहीं सकते, लेकिन जाए तो जाए कहाँ। खैर, अब उनके पास इतना अथाह पैसा था। अब सीमा ने थोड़ी ही दूरी पर जाके एक फ्लैट रेंट पे ले लिया, फिलहाल के उसकी फैमिली वहां पे रहने लग गई। अब सारा सामान तो ये लोग जो भी था सब कुछ तो लेके आए नहीं थे उस टाइम, तो सामान जो था वो धीरे धीरे वहां से इस घर से उस घर में जा रहा था, रेंट वाले घर में। अब ऐसा हो गया था कि सीमा का लगभग सारा सामान उसके जो नया रेंट वाला फ्लैट था वहां पहुंच चुका था। आज लास्ट 2-4 बॉक्स वगैरह पड़े थे, वो उठा के बस घर खाली करना था। सीमा बॉक्स लेने और सब चीजें जो भी अंदर लगी वगी होंगी सब मजदूरों को लेके आई कि देख लो और हटाओ अपना सामान लेके जाओ। सीमा घर में आई और सब कुछ अपना चेक करके ये लोग अब खत्म था काम, जा रहे थे घर से बाहर निकल के। जैसे ही सीमा गेट बंद करने वाली थी कि सीमा को उसकी दराज से दिखा जैसे कोई धम धम करके भागा हो गेट की तरफ, बहुत भारी शरीर के साथ में। बिल्कुल कोई बहुत मोटा सा आदमी भागे तो आवाज आएगी ना पैरों की, एकदम वैसी आवाज आई। तो सीमा ने फट से गेट खोला कि शायद कोई अंदर हो सकता रह गया हो, सामान लेके इतना चल रहा हो भारी भारी। तो सीमा आवाज देने लग गई, अरे कोई है क्या, कोई है अंदर? और सीमा ये बोल के जैसे गेट खोला, उसने पूरा हॉल सामने दिख रहा था, बिल्कुल खाली हॉल पड़ा हुआ है, कोई भी नहीं है। सीमा को लगा शायद कोई रूम में चला गया होगा। सीमा ने रूम्स चेक कर लिए, ऊपर फ्लोर पे जाके देख लिया, घर में कोई भी नहीं था, सिर्फ सीमा को घर में लॉक लगाना था। सीमा वापस आई और
वापस से वही दराज हल्की सी बची थी, बस वो गेट बंद करने वाली थी। इतने में सीमा ने देखा एक बहुत बड़ा, मतलब आप 15-20 फीट का मान लो, एक आदमी है जिसने बिल्कुल वाइट कपड़े पहन रखे हैं। इतने वाइट कपड़े कि एकदम टाइड का वाइट भी जो है वो पीला लगेगा उसके सामने, मतलब इतने चमकीले सफ़ेद कपड़े पहन रखे हैं। उसके बाल भी एकदम वैसे ही सफ़ेद हैं जो कि ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं। उसकी आंखें नीली नीली, जैसे आंखें होती है ना एकदम नीली, पानी टाइप की नीली, वैसी आंखें, और वो चमकीला चेहरा। गेट की तरफ जैसे गेट बंद करने आ रहा हो, आगे बढ़ रहा है। इधर सीमा गेट बंद करने जा रही थी, उधर से वो सामने से कोई आके गेट बंद कर रहा था। इतने में सीमा ने उसके पैरों की तरफ देखा, जहां जहां से वो चल के आया था वहां खून के निशान, जैसे खून लगा हो पैरों पे, वो छपते हुए उसके आंगन में आ रहे थे। और ये जो कुछ भी था, ये इंसान तो बिल्कुल नहीं था, और शायद पंडित जी सही थे। ये कोई जिन था जो कि पहली बार सीमा अपनी आंखों के सामने देख रही थी। सीमा ने डर के मारे बंद किया तार से दरवाजा, फटाफट लॉक लगाया, और पता नहीं जब वो जाने लग गई तो उसको इतनी सारी थॉट्स आ रही थी ये वाली कि उसने पलट के अपने अपार्टमेंट की तरफ देखा। और अभी वो क्या देखती है कि जिन, जो ये बड़ा सा जिन दिखाई दिया था, एक फीमेल जिन और 2 जिन बच्चे, चारों खड़े होके इसको और इसके सामान को जाते हुए वहां से देख के मुस्कुरा रहे थे। वो बहुत ही डरावना पल था सीमा के लिए, और सीमा बस उसको आखिरी छवि वही याद है अपने घर की। उसके बाद उसने पलट के उस घर की तरफ कभी नहीं देखा। अब इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि चीज़ें जल्दबाजी में नहीं करनी चाहिए, और सीमा समझदार थी जो उसने पंडित जी की बात मान ली, अपनी बहन की बात पे विश्वास किया, ना कि दूसरी हॉरर मूवीज़ की तरह बोल दिया कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये सब तुम्हारे मन का वहम है। क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम हॉरर मूवीज़ में यही होता है, जब तक भूत किसी को सामने से आगे मार नहीं देता तब तक जो मेन कैरेक्टर होता है वो भूत का अस्तित्व मानना ही नहीं चाहता। और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना यार, और तुम लोग कमेंट्स क्यों नहीं कर रहे हो यार, मैं रो दूंगी यार। कमेंट्स करो और सब्सक्राइब भी कर लो अगर स्टोरीज अच्छी लगती हैं तो। यार डेली स्टोरीज डालने का कुछ तो मोटिवेशन दो, कुछ भी मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो मैं कैसे और किसे सुनाऊंगी स्टोरीज।